हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने इस दुनिया का सब कुछ देख लिया है तो ये वीडियो आपके लिए ही स्पेशली बनाई गई है। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिसे आप यकीन मानिए पहले कभी नहीं देख पाए होंगे। दोस्तों, आज हम आपको खून निकालने वाले पेड़ से लेकर चिड़ियों का वो झुंड भी दिखाएंगे जो कि यूरोप के किसी देश में सूरज की रोशनी को भी छिपा देती हैं। तो दोस्तों, बस बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सुपर कूल वीडियो। नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आज दिखाने वाले हैं वो पेड़ जो है 1500 साल पुराना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस प्लांट का नाम है मिराबेलिस प्लांट। दोस्तों, यकीनन आप ये यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि कोई पौधा 1500 साल पुराना कैसे हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले इस पौधे के बारे में कुछ सुना था? देखिए कैसा लग रहा है ये पौधा। दोस्तों, कहते हैं कि ये दिखने में बहुत डरावना सा लगेगा, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मिराबेलिस प्लांट रेगिस्तान में होते हैं और ये सिर्फ आपको नामीबिया देश में ही दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये रेगिस्तान में जहां होते हैं उसे स्टोन यानी पत्थरों से घेर दिया जाता है, बस इसलिए ताकि कोई इन पेड़ों के नजदीक ना पहुंच सके। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पेड़ के पास आकर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत जरूर पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई बात है जो आप इस पेड़ के पास जाकर मन्नतें मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नामीबिया जाना होगा। नंबर 2। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं टाइगर मशीन। जी हाँ दोस्तों, इस मशीन का नाम ही टाइगर है बस, क्योंकि इसमें किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोस्तों, ये देखिए कैसे इस मशीन की मदद से रोड को तैयार किया जा रहा है। अब समझ में आया कि इस मशीन का नाम टाइगर क्यों रखा गया है। दोस्तों, आपको भी याद होगा, अगर आपने भी कभी रोड बनते देखा हो, कितने लोग काम पे लगे होते हैं, कितने लोग दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों, डेनमार्क देश में पहली बार इस मशीन का इस्तेमाल किया गया था 2012 में। दोस्तों, इस मशीन की मदद से पलक झपकते ही सड़क तैयार हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मशीन पर काम करने के लिए आपको बस 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं कि कैसे ईंटें बिछाई जा रही हैं, यहाँ कितने कम समय में कितना अच्छा काम हो रहा है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस मशीन की मदद से आप एक दिन में 10 किलोमीटर तक का रोड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही इसमें लगा रहता है एक कटर, जिससे कि किनारे वाले एरिया में भी ईंट अच्छे से बिछ जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 3। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं चिड़ियाओं का वो नजारा जिसे आपने अब तक कहीं नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे चिड़िया एक साथ हवा में उड़ रही हैं। दोस्तों, आप बोलेंगे कि भाई चिड़िया अगर एक साथ हवा में उड़ती है तो इसमें नया क्या है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नया क्या है। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। दोस्तों, क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक साथ इतनी सारी चिड़ियाएं उड़ सकती हैं? न सिर्फ उड़ रही हैं बल्कि अलग अलग तरह के शेप्स भी बना रही हैं। दोस्तों, ये देखिए कैसे ऊपर और नीचे की तरफ ये लाखों की संख्या में चिड़ियां एक साथ उड़ती जा रही हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नजारा भी डेनमार्क देश का ही है। दोस्तों, यूरोप में जैसे ही ठंड आती है ये सारे पक्षी एशिया की तरफ निकल पड़ते हैं। तो जो नजारा आप देख रहे हैं वो भी पलायन का ही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये पक्षी जब एक साथ उड़ते हैं तो डेनमार्क में हर साल एक ऐसा पल भी आता है कि सूरज की रोशनी को ढक देती हैं। मुझे 300 मूवी का वो सीन याद आ गया जिसमें वो बोलते हैं कि इतने तीर चलाएंगे कि सूरज की रोशनी ढक जाएगी। नंबर 4। दोस्तों, यकीनन आपने अपनी लाइफ में बहुत बार पॉपकॉर्न खाया होगा, लेकिन जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए, मक्के में ही पॉपकॉर्न लगा हुआ है। जी दोस्तों, मक्के के दाने को जब सुखाया जाता है उसके बाद उसे रोस्ट किया जाता है और तब जाकर पॉपकॉर्न होता है तैयार। लेकिन दोस्तों, यहाँ की बात ही कुछ और है, क्योंकि ये देश है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में आजकल कुछ ऐसे भुट्टे भी आपको मिल जाते हैं जिसे आपको सिर्फ माइक्रोवेव में रख देना है और उसके बाद 20 सेकंड तक उसको गर्म करना है और उसके बाद तैयार हो गया पॉपकॉर्न। क्या आप अपने देश में भी इस तरह का पॉपकॉर्न खाना पसंद करेंगे? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 5। दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आपका दिमाग न घूम जाए तो बताइएगा। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई तरह की मछलियां देखी होंगी, लेकिन जो हम आज आपको दिखा रहे हैं उसे आपने आज तक नहीं देखा होगा। दोस्तों, इन्हें देखिए, इनका नाम है पाकू फिश। दोस्तों, कहा जाता है कि ये पाकू फिश दुनिया की एकमात्र ऐसी मछली है जो कि इंसानों का दांत लेकर पैदा हुई है। जी हाँ दोस्तों, इनके दांतों इंसानों वाले होते हैं। ये देखिए इनके दांत। दोस्तों, कौन यकीन करेगा कि ये मछलियां रियल हैं? दोस्तों, ये मछलियां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही देखी जाती हैं। साल 2014 तक किसी को ये पता नहीं था कि आखिर में ये है क्या चीज, लेकिन एक बार जब ये एक मछुआरे को मिले उसके बाद इस प्रजाति के बारे में लोगों को पता चल गया।
दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई इन्हें देख ले तो उसकी तो जान ही निकल जाए। ये किसी डेविल से कम नजर आते हैं क्या? दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि अमेरिका के लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अगर इस तरह की मछली आपके सामने या मेरे सामने रख दी जाए तो खाना खाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि वैसे तो ये मछलियां बहुत ही साफ पानी में रहती हैं, लेकिन फिर भी जैसा इनका रूप है इंसानों के दांत के साथ, वो बड़ा डरावना लगता है। आपको कैसी लगी ये मछली आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में दोस्तों अपने अपने दांत को भी चेक कर लीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 6 दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं ब्लीडिंग ट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बेशक लगता होगा कि कोई भी पेड़ कैसे ब्लड निकाल सकती है, लेकिन दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों ये देखिए कैसे इस पेड़ को काटा जा रहा है और साथ ही साथ इस पेड़ से खून की तरह एक लाल कलर का लिक्विड बाहर आ रहा है। दोस्तों इसे कहते हैं दुनिया का एक और अजूबा। क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा था? दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि हम में से कोई भी पेड़ काटने के अभियान को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आज जो हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर यकीनन आपको भी समझ आ जाएगा कि जैसे हमारी बॉडी से खून निकलता है वैसे ही पेड़ से भी खून निकल सकता है। दोस्तों ये ब्लीडिंग ट्रीज आपको सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के कुछ गिने चुने देशों में ही नजर आती हैं। हालांकि जो लोकल लोग हैं उन एरियाज में जहाँ ये पेड़ उगते हैं, उनका कहना है कि ये लाल कलर वाला लिक्विड बहुत फायदेमंद होता है इंसानों के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उन्हें भी लिक्विड दी जाती है खाने के लिए, ताकि वो खुद को और होने वाले बच्चे दोनों को स्वस्थ रख सकें। कहते हैं कि जो भी औरत इस पेड़ से निकले लाल लिक्विड को 7 दिनों तक लगातार खा लेती है, उनका बच्चा बहुत स्वस्थ पैदा होता है। हालांकि डॉक्टर्स ने इस बात की कभी भी पुष्टि नहीं की है। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपने कभी सी काऊ का नाम सुना है? जी हाँ दोस्तों, ये भी समुद्र के अंदर रहने वाले जानवर होते हैं। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी संख्या अब 9 के बराबर ही है और इंसानों के बीच ये सबसे कम लोकप्रिय जानवर हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका में एक इलाका ऐसा भी है जहां सी काऊ के जैसे लेटर बॉक्स बनवाए गए हैं घरों के बाहर। इतना ही नहीं, ये लोग इस सी काऊ को हर सीजन तरह तरह के कपड़े पहनाकर भी तैयार करते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो ये भी देख लीजिए। दोस्तों बारिश के सीजन में इस सी काऊ को येलो कलर का कपड़ा पहनाया जाता है, तो गर्मियों में इसे रेड और ठंड में इसे वुलन कपड़ा पहना दिया जाता है। दोस्तों जिस घर के बाहर ये लगा हुआ है उस घर के मालिक का कहना है कि वो सी काऊ के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आज ही अपने काम में कामयाब हो गए। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 8 दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे जानवर को जिसके बारे में यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों इस जानवर का नाम है आई। दोस्तों न सिर्फ इसका नाम अजीब है बल्कि इसका लुक भी बहुत अलग किस्म का है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जानवर वैसे तो बहुत शांत होते हैं और इंसानों को देखकर खुद ही भाग जाते हैं, लेकिन दोस्तों इंसानों का मानना है कि ये आई जानवर आपके लिए बैड लक लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके चलते इसे जहां इंसान देखते हैं वहीं मार देते हैं। बेचारे जानवर, इनको ये भी नहीं पता चलता कि आखिर इनकी गलती क्या है। दोस्तों इतना ही नहीं, अब यूरोप के कई देशों में सरकार ने कड़े नियम बना दिए हैं जिसके तहत अगर कोई इस जानवर को मारता है तो उसे 6 महीने की जेल की सजा हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये जानवर एशिया में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें अब तक सिर्फ यूरोप में ही देखा गया है। नंबर 9 दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 12 मील की कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सच है कि हर आदमी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए महंगी महंगी डिशेज यानी कि खाना नहीं खरीद सकता है कि नहीं दोस्तों? ये भी एक सच्चाई है, लेकिन फिट तो सबको रहना ही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि स्पेन के एक लड़के ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा बनाया जिसे देखने के बाद सबके होश उड़ गए। दोस्तों ये देखिए कैसे इस बच्चे ने ये शानदार आइडिया निकाल लिया है। दोस्तों कहा जाता है कि इस लड़के ने खाने की जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं सबको एक बड़े से डब्बे में मिला दिया और उसे बाद में फ्रिज में सॉलिड बना दिया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खाने में आपको जूस से लेकर सब्जी, ब्रेड और आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत होती है। दोस्तों हो सकता है कि ये खाना आपको देखने में अजीब लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ये है बहुत हेल्दी खाना। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको भी इस तरह का खाना खाने का मौका मिल जाए। नंबर 10 दोस्तों अब अंत में हम आपको दिखाते हैं कनाडा देश की एक अलग ही कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कई सारे अंडे खाए होंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपने अब तक नहीं देखा होगा। दोस्तों ये नजारा है कनाडा का, जहाँ पे फ्रोजन अंडों को खाने का नया स्टाइल चल पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपने गर्म मौसम के बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ के कई लोगों ने आपको दिखाया होगा कि गर्मी की वजह से कैसे अंडा खुद ब खुद फ्राई हो गया। आज हम आपको पहली बार ये दिखा रहे होंगे ठंड की वजह से कैसे अंडा खुद ब खुद फ्रीज हो गया। दोस्तों क्या आपने पहले इस तरह का नजारा देखा था कभी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।